बच्चों, let's read the question. The question says, describe how HIV is transmitted and how immune system cells in an infected person are affected by HIV. What are the most effective means of preventing HIV transmission? Why is AIDS particularly deadly compared with other viral diseases? So इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हमें बताना है कि HIV वायरस जो होता है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर वो कैसे अफेक्ट किए जाते हैं HIV से. ऑल्सो हमें बताना है कि HIV ट्रांसमिशन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. एंड लास्ट में हमें बताना है कि एड्स जो है, ये जो डिसीज है, इसे डेडली क्यों माना जाता है बाकी वायरल डिसीजेस के कंपैरेटिवली. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. तो क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे HIV वायरस के बारे में, तो हमारा की कॉन्सेप्ट है HIV एंड एड्स. एड्स जो है ये डिसीज होती है एंड डिसीज जो है ये कॉज की जाती है बाय HIV वायरस. HIV जो है वायरस का नाम है एंड एड्स जो है ये डिसीज का नाम है. ठीक है, सो दिस इज डिसीज एंड HIV इज अ वायरस. अब एड्स जो है ये एक वायरस से होती है, तो अब हमें बताना है कि HIV वायरस जो है ये कैसे ट्रांसमिट होता है एंड कैसे हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स जो है इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर वो कैसे अफेक्ट होते हैं HIV से. सो जनरली जो ट्रांसमिशन होता है इसका ये बॉडी के फ्लूइड्स के थ्रू होता है. अब बॉडी के फ्लूइड्स मतलब ब्लड के थ्रू या फिर प्लाज्मा के थ्रू. तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं जब बेबी बॉर्न होता है तो मदर से ब्लड जो है वो चाइल्ड के अंदर भी एंटर कर सकता है, तो उस ब्लड के थ्रू HIV वायरस जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है. इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो सकता है. इसके अलावा अगर इन्फेक्टेड नीडल्स का यूज किया जाए, क्योंकि इन्फेक्टेड अगर किसी पर्सन को HIV है, अगर उसकी इन्फेक्टेड नीडल किसी और पर्सन को के साथ यूज करी जाएगी तो उसके भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं. तो ये कुछ चीजें हैं जिससे एड्स जो है इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, क्योंकि ये बॉडी के फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है. अब हम बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम के सेल्स जो हैं इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर वो कैसे अफेक्ट होता है HIV से. तो HIV जब वायरस के पार्टिकल्स जब बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले वायरस जो है ये बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो सबसे पहले ये एंटर करता है मैक्रोफेजेस के अंदर. मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर करके ये क्या करता है, RNA से DNA बनाता है. अब क्योंकि वायरसेस जो है इनके अंदर RNA होता है एज देयर जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे क्या करेगा वायरस जो है ये अपने RNA जीनोम को वायरल DNA के अंदर कन्वर्ट करेगा. एंड ये होता है एक एंजाइम की हेल्प के साथ, जिस एंजाइम का नाम है एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस. अब ये जो वायरल DNA बना है, अब ये वायरल DNA जो है ये जाएगा होस्ट के DNA के अंदर एंड ये पूरी बॉडी के अंदर ऐसे स्प्रेड कर जाता है. तो ये क्या करता है, क्योंकि अब जो वायरल DNA है वो अब होस्ट के DNA के साथ जाके मिक्स हो गया है, तो अब ये क्या करेगा, ये इन्फेक्टेड सेल्स को भी बोलेगा कि ये भी वायरस के पार्टिकल्स बनाए. तो इन्फेक्टेड सेल्स जो है ये अब वायरस के पार्टिकल्स बनाना शुरू कर देंगे. तो इस तरीके से वायरस के जो पार्टिकल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं एंड देयरफॉर ये स्प्रेड करते जाते हैं. तो हमने बताना था हाउ इम्यून सेल्स इन एन इन्फेक्टेड पर्सन आर अफेक्टेड बाय HIV. तो इस तरीके से इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं ये HIV से अफेक्ट होते हैं. पहले क्या होता है, सबसे पहले जो वायरस एंटर करता है बॉडी के अंदर, तो वायरस मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर करता है, वहां पे वायरल जो RNA है उससे DNA बनता है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की हेल्प से. एंड ये वायरल DNA जो है ये बाकी होस्ट सेल के DNA के साथ मिक्स हो जाता है, मैच करता है. इसके बाद ये इन्फेक्टेड सेल्स को बोलता है कि ये भी वायरस पार्टिकल्स बनाए. अब इससे क्या होगा, मैक्रोफेजेस जो है ये खुद ही वायरस पार्टिकल्स बनाना शुरू कर देंगे. तो इस तरीके से वायरस की जो अमाउंट है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग एचआईवी ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिट किस चीज से होता है, ये बॉडी के फ्लूइड्स के थ्रू होता है, तो इसका ट्रांसमिशन को रोक कैसे सकते हैं। सो प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है कि अगर इन्फेक्टेड नीडल्स ना यूज की जाए, नॉट यूज इन्फेक्टेड नीडल्स, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। इसके अलावा क्या किया जा सकता है कि जब मदर जो है उसको अगर एचआईवी वायरस है तो उससे बेबी के अंदर, जो बेबी के साथ उसका ब्लड कांटेक्ट ना हो। सो ये तरीके हो सकते हैं जिनसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा जब ब्लड ट्रांसमिशन होता है तो ब्लड अच्छे से चेक किया जाए, ब्लड जो है ये एचआईवी वायरस इसके अंदर ना हो, इसके लिए ब्लड जो है, ब्लड जो है उसे अच्छे से चेक करना चाहिए पहले, उसको ट्रांसमिशन करने से पहले। इसके अलावा हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि जो एड्स है ये डेडली डिसीज क्यों है इन कंपैरिजन टू अदर वायरल डिसीजेस। अब सबसे पहले तो हमने देखा कि एड्स जो है ये एक वायरस से होती है, ये वायरस है एचआईवी, इसका जो फुल नेम होता है ये होता है ह्यूमन इम्यूनो deficiency. So this is the name of HIV. अब ये जो वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एक कैटेगरी को बिलोंग करता है, दैट इज राइनो वायरस। अब क्योंकि ये वायरस जो है ये जाके एक्ट करता है मैक्रोफेजेस के ऊपर, एंड मैक्रोफेजेस जो है ये एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। एचआईवी फैक्ट्री का मतलब कि खुद बॉडी के खुद के सेल्स ही, मैक्रोफेजेस ही एचआईवी के पार्टिकल्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन का चांस और ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी वायरल डिसीजेस के अंदर क्या होता है, अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें, कॉमन कोल्ड भी एक वायरस से होता है, लेकिन वो उसके अंदर क्या होता है, बॉडी के जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो खुद से वायरस के पार्टिकल्स बनाना नहीं शुरू कर देते। तो इसीलिए ये एक डेडली डिसीज है, क्योंकि इसके अंदर बॉडी के खुद के सेल्स ही वायरस पार्टिकल्स बना रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, तो इसलिए ये एक डेडली डिसीज है। सो दिस इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।